दोस्तों अगर आपको भी 10 लाख रुपए तक की रिक्वायरमेंट आ चुकी है एंड आप हमारी इस वीडियो के ऊपर आ चुके हैं तो भाई साहब आप यकीन मानिए अब आपकी वो तलाश पूरी होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से 10 लाख रुपए तक की अमाउंट का लोन सिर्फ अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड के बेस पे घर बैठे अपने मोबाइल फोन का यूज करके किस तरह से ले सकते हैं। एंड दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको लाइव प्रोसेस ही बताने वाला हूं कि आपको लोन के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। एंड मैं आपको यहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूं किस लोन को लेते वक्त आपको कितनी प्रोसेसिंग फीस बैंक को देनी होती है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक को देना होता है। एंड सबसे जरूरी बात, अगर आप इस लोन को टाइम से पहले क्लोज करना चाहें, फोरक्लोज करना चाहें, तो बैंक आपसे कितना फोरक्लोज चार्ज यहां पर वसूल करता है। एंड वीडियो के एक पार्ट में मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं जिस ट्रिक को आपने फॉलो कर लिया ना, तो अगर आपको आज तक भी लोन नहीं मिला है, उस ट्रिक को फॉलो करने के बाद डेफिनेटली आपको लोन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि हमें लोन के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में इंस्टेंट पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहां पर आपको सर्च करना है BOB पर्सनल लोन, देन आपको सर्च कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आ जाएगा। यहां पर आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाती है। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट की डायरेक्ट लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसे डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें यहां पर BOB बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। तो BOB बैंक के अंदर हमें डेफिनेटली काफी सारी जो लोन की कैटेगरी देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि आपको यहां पर शो हो रहा होगा बड़ौदा लोन फॉर पेंशनर, बड़ौदा लोन, बड़ौदा डिजिटल लोन, एंड यहां पर आपको बड़ौदा डिजिटल प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, एंड यहां पर आपको बड़ौदा लोन की काफी सारी कैटेगरी सो जाते हैं, जिस कैटेगरी में आप में से भी काफी सारे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको किस कैटेगरी में जाकर लोन के लिए अप्लाई करना है, जिससे आपको लोन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। दोस्तों जब आप इस पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे लोन की कैटेगरी निकल के आती है जो भाई यहां पर पेंशन लेते हैं, जो अंकल लोग यहां पर पेंशन लेते हैं उनके लिए। एंड सेकंड नंबर पे यहां पर कैटेगरी निकल के आती है बड़ौदा डिजिटल पर्सनल लोन। ये लोन आपको जनरली 50,000 से 10 लाख तक ऑफर किया जाता है, तो हम भी इसी लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। दोस्तों इस लोन के अंदर मुझे सबसे बढ़िया बात निकल के आती है, अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है तब भी आपको लोन मिल जाता है, एंड अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर नहीं है तब भी आपको बैंक ऑफ बड़ौदा निराश नहीं करता है, आपको लोन प्रोवाइड कराता है। अब दोस्तों हम यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा के लोन अप्लाई करने के ऑफिशियल पेज के ऊपर आ चुके हैं, जैसे कि आपको यहां पर शो हो रहा होगा। अब दोस्तों लोन अप्लाई करते वक्त आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है, जिसके बारे में आप पहले ध्यान से समझ लीजिए। यहां आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके आधार एंड पैन में लिंक हो। आपका अगर आधार कार्ड है तो उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आपका एक पैन कार्ड नंबर आपके पास मौजूद होना चाहिए। आपके नेट बैंकिंग या फिर डिजिटल स्टेटमेंट 6 महीने का आपके पास होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो स्टेटमेंट आपसे अपलोड कराया जाता है। ये दोस्तों उसी केस में है अगर आप BOB बैंक के अकाउंट होल्डर हैं तब भी, एंड अगर आप नॉन अकाउंट होल्डर है तब भी आपको स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ता है फॉर यहां पर वेरिफिकेशन पर्पस के। आपको यहां पर अपनी एक वीडियो KYC करनी होती है जब आपका लोन अप्रूव हो जाता है। अगर आप यहां पर जॉब करते हैं तो आपके पास अगर ITR है तो काफी अच्छी बात है, अगर आपके पास ITR नहीं है तब भी आपको लोन मिल जाता है। तो यहां पर दोस्तों सारी चीजें आप यहां पर चेकआउट कर लेंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको 2 कैटेगरी लोन की शो हो जाती है। पहली कैटेगरी यहां पर आपको दिखती है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, एंड एक कैटेगरी आपको दिखती है डिजिटल पर्सनल लोन फीचर्स एंड एडवांटेज। यहां पर दोस्तों जो प्री अप्रूव्ड लोन आपको ऑफर किया जाता है वो यहां पर किया जाता है 50,000 से 5 लाख तक। एंड दोस्तों जो यहां पर डिजिटल लोन यहां पर दिया जाता है वो दिया जाता है 50,000 से 10 लाख तक। तो मैं आपको एक चीज अभी क्लियर करना चाहता हूं, अगर आप BOB बैंक के पहले से अकाउंट होल्डर होते हैं तो आपको यहां पर प्री अप्रूव्ड लोन मिलने के चांसेस हाई होते हैं। एंड अगर आप यहां पर बड़ौदा बैंक के ऑलरेडी कस्टमर नहीं है तो आपको यहां पर इस डिजिटल पर्सनल लोन की तरफ ही जाना चाहिए। अगर दोस्तों हम यहां पर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं प्री अप्रूव्ड लोन की कैटेगरी में आपसे 12.90 से 16.40 का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है। एंड उसी के अपोजिट अगर हम डिजिटल पर्सनल लोन में जाते हैं तो हमें यहां पर 12.90 से 18.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है।
हमें ये लोन यहाँ पर कम से कम तो 18 महीने के लिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा 36 महीने के लिए मिल जाता है जो प्री अप्रूव्ड होता है। एंड जो यहाँ पर डिजिटल पर्सनल लोन होता है वो 12 महीने से 60 महीने के लिए हमें मिल जाता है। तो दोस्तों ये सारे लोन की जो फीचर्स हैं उसे आप इस वेबसाइट पे आके अच्छे से आप रीड कर लेंगे। अब दोस्तों लोन को अप्लाई करने के लिए इस पेज को आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, देन आपको यहाँ पर इस प्रोसीड वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपका यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। देन उस मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, वो ओटीपी आपको फिल कर देनी है। देन आपको सबमिट ओटीपी वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज के ऊपर आ चुके हैं। इस नेक्स्ट पेज पे आने के बाद अब आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से अकाउंट है या फिर नहीं। अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं तो आपसे यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर मांगा जाता है। एंड अगर आप यहाँ पर यस क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ पर सिर्फ आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी या पैन नंबर आपसे मांगा जाता है, उसी से आपकी डिटेल यहाँ पर उठा ली जाती है। तो आप यहाँ पर मेक श्योर कीजिए अगर आपका अकाउंट है तो आप यस कीजिए, एंड अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप नो कर दीजिए। हमारे केस में हमारा ऑलरेडी अकाउंट है तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं। एंड देन हमें यहाँ पर अपना पैन नंबर याद है, हम अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करके यहाँ पर हमारे पैन कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। वो ओटीपी हमें एंटर कर देनी है, हमारी अकाउंट डिटेल यहाँ पर निकल के आ जाएगी। हम दोस्तों ये सारी डिटेल फिल कर देते हैं। दोस्तों डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं हमारी जो यहाँ पर डिटेल थी उसके बेसिस पे हमें यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का लोन ऑफर निकल के आ चुका है, जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। कांग्रेचुलेशन, यू हैव प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर ऑफ 1.5 लाख रुपीज, जैसे कि आपको शो हो जाता है। अब दोस्तों ये जो 1.5 लाख रुपए की अमाउंट है, इस अमाउंट में जो भी अमाउंट आप लोन के तौर पर लेना चाहते हैं इस कर्जर को लेफ्ट राइट आप मूव करके जिस भी अमाउंट पे लाकर आप रोक देंगे वही अमाउंट का लोन आपको मिल जाएगा। आपको ये लोन कम से कम तो 51,000 रुपए का एंड ज्यादा से ज्यादा आपको 1.5 लाख का मिल रहा है। आपके केस में आपको एक अलग अमाउंट यहां पर शो हो सकती है। हमें दोस्तों ये लोन 18 महीने के लिए दिया जा रहा है। तो सारी चीजें चेकआउट करने के बाद आपको कंटिन्यू वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाली टैब पर क्लिक करते हैं अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस लोन को किस पर्पज के लिए ले रहे हैं। यहां पर आपको लोन का पर्पज सेलेक्ट कर लेना है एंड देन आप इस लोन को एक इंश्योरेंस के साथ सिक्योर करना चाहते हैं या फिर नहीं। बैंक दोस्तों इंश्योरेंस के लिए सिक्योर आपसे इसलिए कराता है अगर जाने अनजाने में लोन जिस व्यक्ति ने लोन लिया है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो बैंक उस इंश्योरेंस से उस लोन की भरपाई कर लेता है। तो आप यहां पर मेक श्योर कीजिए अगर दोस्तों आपने कोई और इंश्योरेंस करवा रखा है तो आप इस इंश्योरेंस को बिल्कुल भी ना लें, आपके पैसे बेकार जाएंगे। एंड अगर आपने कोई और इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो आप यहां पर इस इंश्योरेंस को ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर शो हो रहा होगा हमें यहां पर 13.9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन हमें ऑफर किया जा रहा है। 2,000 रुपए की हमारे ऊपर प्रोसेसिंग फीस लग रही है, स्टैंप ड्यूटी हमारे ऊपर लगाई जा रही है 325 रुपए की एंड जीएसटी हमारे ऊपर लगाई जा रही है 360 रुपए की। एंड हमारी जो यहाँ पर हर महीने की ईएमआई होने वाली है वो होने वाली है 3,413 रुपए। हमारे अकाउंट में नेट अमाउंट आने वाली है 97,315 रुपए। क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर लोन की अमाउंट घटाकर 1 लाख रुपए सेलेक्ट की थी तो इसलिए दोस्तों 1 लाख रुपए की बेसिस पे हमें सारी डिटेल यहाँ पर निकल के आई है। अब दोस्तों सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस कंटिन्यू वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हम इस नेक्स्ट पेज के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर हमें ई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट यहाँ पर मिल जाता है। इस ई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में लोन रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है वो सारी आपको शो हो जाती है। उन सारी इंफॉर्मेशन को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। देन आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाली टैब के ऊपर क्लिक करते हैं अब दोस्तों आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू ई साइन वाली टैब पर क्लिक करना है। आपको इस ई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ई साइन अपने करने होंगे। जैसे आप कंटिन्यू टू ई साइन वाली टैब पर क्लिक करते हैं अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इस नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपसे यहाँ पर ई स्टैम्प की डिटेल आपको शो हो जाती है, स्टैम्प ड्यूटी जो आपसे ली जा रही है। इस स्टैम्प ड्यूटी को भी यहाँ पर आपका पेंडिंग शो हो रहा है। आपको इस स्टैम्प ड्यूटी को पे करने के लिए नेक्स्ट वाली टैब पर क्लिक करना है। देन आपके सामने ई स्टैम्प डॉक्यूमेंट निकल के आ जाते हैं। इन ई स्टैम्प डॉक्यूमेंट को आपको अपने पास संभाल के रख लेना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। सारी चीजें चेक करने के बाद आपको यहां पर कंटिन्यू वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके ई डॉक्यूमेंट सारे यहां पर निकल के आ जाते हैं। फिर आपको यहां पर एक वेरिफिकेशन का मेथड सेलेक्ट करना होता है कि किस मेथड से आप यहां पर अपने इस ई स्टैम्प को वेरीफाई करने वाले हैं। यहां पर आपके सामने 3 ऑप्शन निकल के आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ओटीपी बेस, बायोमेट्रिक बेस एंड ई टोकन बेस। तो मैं आपको यहां पर रिकमेंड करता हूं कि आप यहां पर ओटीपी बेस को सेलेक्ट करें, उसमें आपको लोन मिलने के चांसेस हाई होते हैं।
अब दोस्तों इस डॉक्यूमेंट ई साइन वाले प्रोसेस में हमें यहाँ पर एक वेरिफिकेशन भी करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वेरिफिकेशन करने के लिए आपके सामने 3 ऑप्शन निकल के आते हैं, ओटीपी बेस, बायोमेट्रिक बेस एंड ई टोकन बेस। तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ओटीपी बेस को सिलेक्ट करें, क्योंकि वो मेथड बहुत ज़्यादा आसान होता है। हमने यहाँ पर ओटीपी बेस को सिलेक्ट करके ई साइन वाली टैब पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने निकल के आती है, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है एंड सेंड ओटीपी वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, दोबारा से आपके सामने एक ई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट निकल के आ जाता है, जैसे कि आपको शो हो रहा होगा। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर जो ई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट था वो हमारा सक्सेसफुल साइन हो चुका है, जैसे कि आपको शो हो रहा होगा। अब आपको नेक्स्ट वाली टैब पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा थैंक यू का मैसेज। एंड यहाँ पर हमारा जो लोन अप्लाई करने का प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। हमारी दोस्तों इतने अमाउंट की लोन यहाँ पर अप्रूव हुई है, जैसे कि आपको शो हो रहा है। मैंने 1 लाख का लोन लिया था एंड ये 1 लाख रुपए की लोन अमाउंट हमारी इस लोन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भी हमें शो हो जाता है। सो दोस्तों इस तरह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर इंस्टेंट प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब दोस्तों आप ये कंप्लीटली लोन लेने का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो लोन की अमाउंट होती है जनरली दोस्तों 24 से 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। देन दोस्तों आपके सेम बैंक अकाउंट से नेक्स्ट मंथ से जो आपकी ईएमआई होती है वो कट होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि आपको यहां पर शो हो रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा में इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं, जैसे कि आपने आज की इस वीडियो में सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके सभी के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। हम आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।